जिंदगी खेलती भी उसी के साथ हैं जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम होने वाला, उनके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 17 आपके सामने हाजिर है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 से लेकर 50 मॉडल पेपर इस बुक से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम कोई एक अच्छी से मॉडल पेपर को उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मॉडल पेपर में हम जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है क्लास। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान का, 15 प्रश्न इसके रहेंगे सामान्य ज्ञान के और 15 ही रहेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं। साथियों, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर वीडी सावरकर हैं? बताओ भाई, बताओ कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं जो कौन थे? तो वीडी सावरकर थे। बिल्कुल, वीडी सावरकर। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि मणिपुर की राजधानी, तो आइजोल है, इम्फाल है, गंगटोक है, ईटानगर है। जो आपकी सेवन सिस्टर हैं, जो पूर्वी राज्य है ना, पूर्वी राज्य, उनकी राजधानी आपको याद कर लेनी है। आपको हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो मणिपुर की जो राजधानी है साथियों, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, तो म्यांमार, जिब्राल्टर, न्यूजीलैंड या फिर मिस्र? बताओ साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है भूमध्य सागर का? तो उनको जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, दक्षिण का ब्रिटेन की बात करें तो न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को, बोलो क्लियर है। नील नदी का मिस्र है जो कौन है? वरदान है। कौन है? मिस्र। नील नदी का वरदान कौन है? मिस्र को कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। बोलो क्लियर है? तो क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्राल्टर। अगला है कि मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? ईरान है, इराक है, श्रीलंका या फिर हॉलैंड? बताओ भाई क्या हो जाएगा? बताओ फौजी भाइयों, बताओ कि मेसोपोटामिया है किस देश का प्राचीन नाम है? किस देश का है? तो ये किसका है? इराक का है। किसका है? इराक का। इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे श्रीलंका का सिलोन हो जाएगा, सिलोन। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है श्रीलंका का? स से श्रीलंका और स से ही सिलोन हो जाएगा। ठीक है, सिलोन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ईरान की बात करें तो इसका पुराना नाम है पर्सिया। क्या है? पर्सिया। क्या है? पर्सिया। किसका है? ईरान का। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली या फिर भारत का है? तो यहाँ पे सीधा सा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बताओ भाई, कैनबरा। ठीक है, राजधानी क्या है इनकी? तो कैनबरा इनकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, कैनबरा। और मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस इसका यही है। चलिए अगला प्रश्न है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना, बताओ। नौसेना देवी, नेवी दिवस, नेवी नेवी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। तो यहाँ पे 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी दिवस। ठीक है, नेवी दिवस 4 दिसंबर को। अगर बात करें तो क्या वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस साथियों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस की बात करें, थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। डी आंसर करेक्ट। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क है, तो मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, असम है। विश्व का एकमात्र यहाँ पे क्या है पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो आपका मणिपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय उद्यान है जिसको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और लोकटक झील भी यहाँ पर स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो पानी में एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ है। ठीक है, पानी में तैरता हुआ है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी लखनऊ है, पुणे है, मुंबई या फिर कोलकाता? सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ भाई। सेबी का मुख्यालय है सेबी का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है? कहाँ पर है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, ठीक है? इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा यहाँ पे ब्रिगेडियर का संबंध था? तो यहाँ पे लॉर्ड लीन लिथगो का, जनरल डायल का, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कौन सा यहाँ पे ब्रिगेडियर था? यहाँ पे उस समय ब्रिगेडियर कौन था? तो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है? करेक्ट है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है? महर्षि दयानंद सरस्वती का एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक और संस्थापक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत और सुधारक और जो संस्थापक थे, तो ये आर्य समाज के थे, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किसके थे? कौन यहाँ पे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महर्षि दयानंद। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कब की थी? 1875 ईस्वी में इनकी स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई में की थी। कहाँ पे? मुंबई में की थी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती है? ओलंपिक झंडे में साथियों रिंग्स कितनी होती हैं? रिंग्स कितनी होती है ओलंपिक झंडे में? बताओ कितनी होती हैं? तो कितनी होती है? 5 रिंग्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5 रिंग्स होती है। बिल्कुल आपका डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 5 रंगों का होता है। तो यहाँ पे कितनी कौन कौन सी होती है? नीले, पीले, हरे, लाल। नीले, पीले, हरे, लाल। एक कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? यहाँ पे 5 रंगों की रिंग्स होती है। डी आंसर करेक्ट है। अगला है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? गोरी को, गजनी को, नादिर शाह को, चंगेज खान को? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो ये लूटने वाले थे महमूद गजनी। ऑप्शन आपका बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराक चैंपियन है? तो गगन नारंग है, पीवी सिद्धू है, दीपिका कुमार, या फिर संदीप सेजवाल है? तो यहाँ पे है कि कौन है यहाँ पे प्रसिद्ध तैराक चैंपियन है? तो तैराक चैंपियन प्रसिद्ध कौन है? तो यहाँ पे संदीप सेजवाल है, सेजवाल, ठीक है? यहाँ पे डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गुनिया, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, या फिर जापान? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा। सी उत्तर आपका करेक्ट हो, ठीक है? ग्रीनलैंड। अगला है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 8 बैंकों का, 12 का, 14 का, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन ये है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने? 14 बैंकों का, जो जो 14 बड़े निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है? आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सामान्य विज्ञान, ठीक है? जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे और पे क्लिक कर लेना है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जो टाइफाइड बुखार है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ या फिर कवक के द्वारा? बताओ टाइफाइड बुखार होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है? ऑप्शन से इज द करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के, मैग्नीशियम, या फिर लाइकेन, इनमें से कोई नहीं? बताओ पत्तियों में जो हरा रंग होता है उनका कारण होता है कि क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन से कि वजन का मात्रक होता है, तो वजन का न्यूटन होता है, पास्कल, हर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं? वजन का, तो यहाँ पे क्या है? वजन का मात्रक होता है न्यूटन होता है साथियों। क्या होता है? न्यूटन होता है। इनका जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है? वजन को किस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में परिभाषित किए? वजन को किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इसको परिभाषित भी किया गया है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? बताओ भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, प्लेटिनम, या फिर हीरा? भारी धातु कौन सी है? तो भारी धातु यहाँ पे कौन सी है? ओस्मियम है। कौन सी है? ओस्मियम। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अमल स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमल स्वाद में कैसे होते हैं साथियों? अमल होते हैं जो स्वाद में ये खट्टे होते हैं। किस प्रकार होते हैं? अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे अमल एसिड उन पदार्थों को कहते हैं जो खट्टे स्वाद के होते हैं। इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गतिक ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है? गतिक ऊर्जा मालूम करने का सूत्र,
तो एम जी ऐसे होता है 1/2, एम वी स्क्वायर होता है वी बराबर आई आर या फिर ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। गति ऊर्जा मालूम करने का सूत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर होता है गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर भी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पसीने का मुख्य उपयोग है, तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो इनका मुख्य उपयोग यही है कि शरीर का ताप है वो नियंत्रित रखने में इनका मुख्य उपयोग है। पसीना यही काम आता है कि जो शरीर का ताप होता है उनको नियंत्रित रखता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आर्मी के लिए यहाँ पे क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताओ। अगर आप झूठ बोलते हो, ठीक हो, तो आपको झूठ का पता भी लगाया जा सकता है, ऐसा भी एक यंत्र आ चुका है, तो वो कौन सा है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका पॉलीग्राफ है। कौन सा है? पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ ये एक मशीन ऐसे जिसको झूठ पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तो शरीर का अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है, तो पोलियो से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? यकृत है, तंत्रिका तंत्र है, आंत है, फिर फेफड़ा? बताओ भाई। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है तो कौन सा है? तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KNO3। क्या हो जाएगा? KNO3। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि ओ ऑरेंज। अगर आपने आर्मी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप शामिल नहीं हुए, ठीक है, तो आप जरूर शामिल हो जाइए। ये नंबर है व्हाट्सअप के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप शामिल हो सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके भी आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, ठीक है। ओ ऑरेंज। ओ ऑरेंज कौन सा रंग होता है? यहाँ पे क्या है? ऑरेंज में कौन सा रंग होता है? तो नारंगी, पीला या फिर नीला? बताओ कौन सा होता है? तो यहाँ पे नारंगी होता है। सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा दर्पण यहाँ पे ऋणात्मक है? समतल, उत्तल, गोली दर्पण या फिर अवतल? कौन सा दर्पण है यहाँ पे ऋणात्मक? तो ऋणात्मक दर्पण कौन सा है? तो अवतल है, ठीक है। वो उत्तल क्या होता है? उत्तल आपका धनात्मक हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा उत्तल, ठीक है। और अवतल हो जाएगा यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि इनमें से कौन सबसे चमकीला ग्रह है? चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? मंगल है, विनस है, अर्थ है या फिर स्टर्न है? तो यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है? और शुक्र को क्या बोलते हैं भाई? वीनस बोलते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? गर्म भी आपका वीनस है, गर्म ग्रह, ठीक है। गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ पे शुक्र, जिसको सांझ का तारा है, भोर का तारा भी कहते हैं, और इनको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित हैं भौतिक से थे, जीव विज्ञान से, वनस्पति या फिर चिकित्सा शास्त्र से? अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध था, तो इनका भौतिक विज्ञान से संबंध था। किसके? भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन से इज द करेक्ट हो जाएगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर इन्होंने दिया था, ठीक है। पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने पर एसिडिटी होती है? पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने पर एसिडिटी होती है? तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, ठीक है। धन्यवाद।